धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले कई दिनों से आप ड्रामा देख ही रहे हैं। मीडिया की क्या स्थिति बन गई है, खासकर भोंपू मीडिया की, उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की। जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है तब से प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बैठे हुए बहुत सारे भोंपू हैं, वो तालिबान को आतंकवादी 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 बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर संभल से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कर दी गई। उसमें लिखा गया क्योंकि भारत के अंदर तालिबान एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, इसका जिक्र उन्होंने किया, उसकी तारीफ उन्होंने की, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन मैं आपके सामने दो लोगों के बयान रखने जा रहा हूं, एक आदित्यनाथ योगी का, एक बाबा रामदेव का, जो अपने आप को आजकल लाला रामदेव कहलाते हैं या बहुत सारे लोग उनको लाला रामदेव कहते हैं। इन दोनों के बयान जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे तालिबान को आतंकवादी काहे नहीं बोल रहे हैं जी, ये तालिबान को आतंकवादी काहे नहीं बोल रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। इनकी तो इमेज ये है, दोनों भगवाधारी हैं, दोनों साधु की इमेज में रहते हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, दूसरा एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक बन चुका है धर्म की आड़ में। दोनों ही धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन क्यों वो तालिबान को आतंकवादी नहीं बोल पा रहे हैं ये आप सोचिएगा। पर मुझे लगता है वो दोनों वीडियो आपके सामने रखूं उससे पहले खबर के बारे में आपको अपडेट करा देता हूं। जैसे ही शफीकुर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई, हमने इस खबर को लेकर वहां के एसपी चक्रेश मिश्रा से सवाल पूछना चाहा कि आखिर आपने अपने बयान में कहा कि ज्ञातव्य रहे कि तालिबान भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, ये आपने कहां से निकाला। तो वो तो फोन पे आए ना, उनका पीआरओ फोन पे आया। पहले तो कहने लगा साहब मीटिंग में बिजी हैं, फिर दोबारा फोन किया तो उसने कहा मुझे ही बता दो। हमने कहा भैया तू ही बता दे। फिर उससे पूछा तो वो अगल बगल की बात करने लगा, इधर उधर की बात करने लगा, कहने लगा जी आप तो तोड़ मरोड़ के बात कर। हमने कहा था भाई तूने बयान तो सुना होगा, हम काहे को तोड़ मरोड़ के बात करेंगे। ये वीडियो आप पूरा देख चुके होंगे, मैं फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगवा दे रहा हूँ, आई बटन पर उसका लिंक लगवा दे रहा हूँ। बाद में उसका कॉल वापिस आया और उसने कहा जो साहब ने बयान दिया है साहब अपने उसी बयान पे कायम है। यानी कि जो उन्होंने बोला कि तालिबान भारत के अंदर एक आतंकवादी संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, वो उसी पे कायम है। लेकिन अब आप देखिए उन सबको छोड़ के, तमाम लोगों को छोड़ के, भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को छोड़ के, सबसे पहले देखिए आदित्यनाथ योगी, वो भी आज अनुपूरक बजट पेश करते हुए विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं कि जो तालिबान की बात कर रहे हैं वो बहुत ही बेशर्म लोग हैं, लेकिन तालिबान के बारे में आतंकवादी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। सुन लिया आपने, यहां उन्होंने जिक्र किया, जानते हैं किसका, जब वो बाद में कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है कुख्यात अपराधियों को और माफियाओं को अपने यहाँ संरक्षण दे रहे हैं। जानते हैं किसका जिक्र कर रहे हैं? मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी अभी आपको पता है उनको पंजाब की रोपड़ जेल से वापस लाया गया, पिछले कई साल से वहाँ पे थे। पंजाब में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। और कांग्रेस की इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ी नेता हैं कौन है? प्रियंका गांधी, यानी कि खुद महिला हैं और महिला सुरक्षा को लेकर आए दिन वो जो है योगी सरकार को घेरती रहती हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने प्रियंका गांधी पे हमला बोला और जिक्र किया उन्होंने मुख्तार अंसारी का। लेकिन आपने अगर नोटिस किया हो तो कहीं भी उन्होंने तालिबान को लेकर आतंकवादी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया।
ये तो ज़रूर कहा कि वो महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, कितनी क्रूरता कर रहे हैं, बच्चों के साथ कितनी क्रूरता कर रहे हैं, और ऐसे लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं, बेशर्म हैं ऐसे लोग। लेकिन कम से कम आतंकवादी तो कह देते, ताकि आपके भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को कुछ मसाला तो मिल जाता। अब यहाँ ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि आखिर आदित्यनाथ योगी ने क्यों नहीं किया? तो भैया भारत सरकार भी ऐसा ही कह रही है। आज सुबह जो है आपने देखा होगा एस जयशंकर, उनका बयान मीडिया के अंदर आया। उन्होंने कहा सभी पक्षों से बात की जा रही है और हर पहलू पर बात की जा रही है। यानी कि भैया सत्ता में इस वक्त कौन बैठ गया? अफगानिस्तान की तालिबान। तो तालिबान को तो अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते, उससे तो बात हो ही रही होगी। तो सीधे तौर पे क्यों नहीं कह देते हैं कि तालिबान से बात हो रही है, लेकिन दबे छुपे शब्दों में की जा रही है। तो शायद आदित्यनाथ योगी भी इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए उन्होंने खुलकर अटैक नहीं किया। अब आ जाते हैं बाबा रामदेव की तरफ। तो मैं वीडियो पहले आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उससे पहले सुन लीजिए, फिर आगे कुछ बात करते हैं। अफगानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे हुए उनको निकालने के लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि तालिबानियों का चरित्र एकाएक बदलने वाला नहीं है। और आज तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके आधार पर उनका जो पूरा खौफ है, जो पूरी भय की उनकी राजनीति है, और जिस तरह से उन्होंने लोगों को जो कष्ट दिए हैं, उनको जो उनके साथ में जो क्रूरताएं की हैं, वो जग जाहिर है। इसलिए भारत को बहुत संजीदगी के साथ अफ़गानिस्तान के मामले को वॉच करने की ज़रूरत है, और अपने लोग जो वहाँ पर फंसे हैं उनको सब प्रकार से मदद करने की ज़रूरत है। ये सच है कि अब अफ़गानिस्तान की पूरी सत्ता तालिबान के हाथ में है, लेकिन तालिबान को भी यदि दुनिया का समर्थन चाहिए तो ये हिंसा का रास्ता छोड़ करके अब उनको एक सरकार की तरह, एक जिम्मेदार सरकार की तरह, और मैं तो कहूँगा एक जिम्मेदार इंसान की तरह हमारे तालिबानियों को व्यवहार करना चाहिए। सुना आपने बाबा रामदेव को कितने सॉफ्ट लहजे में बात कर रहे हैं, कितने स्लोली अंदाज में वो बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो एग्रेशन में नज़र नहीं आ रहे। जिक्र ज़रूर कर रहे हैं इनका इतिहास ये रहा है, इनका इतिहास वो रहा है, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि सरकार के तौर पर जिम्मेदार बने, पूरी दुनिया में अपनी एक इमेज बनाएं, इंसान के तौर पर एक अपनी अच्छी इमेज बनाएं। शायद लगता है लाला रामदेव को भी आस है कि जैसे वो अरब की दुनिया में हलाल प्रोडक्ट बनवा के अपने जो भारत के अंदर हलाल साबित करते हैं प्रोडक्ट को, जानते हैं ना हलाल हराम, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं मसाले के मामले में, इसके मामले में, उसके मामले में, खाने पीने के मामले में, जिनमें मुसलमान चाहते हैं भैया ये हलाल प्रोडक्ट होगा तो हम इसको खाएंगे, हलाल नहीं होगा तो हम इसको नहीं खाएंगे। तो एक संस्था बनी हुई है जो ठप्पा लगाती है, हाँ जी ये हलाल है। तो बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट पे बहुत सारे रुपये हलाल ठप्पा लगवा रखा है, और अरब के अंदर वो अपना धंधा कर रहे हैं। तो उनको अब यहाँ दिख रहा होगा यार इस देश के अंदर तो बड़ा धंधा निकलने वाला है। अब यहाँ जब सरकार ये नहीं स्थापित होगी, नई तरीके से टेंडर हो गए, नई तरीके से कंपनियाँ जाएंगी, तो हमारा भी धंधा निकलेगा। हम काहे का पंगा लें, हम तो धंधेबाज व्यक्ति हैं। शायद इसलिए वो भी आतंकवादी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल जो मैं उठाना चाहता हूँ आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से, क्या आदित्यनाथ योगी आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं? जयशंकर जो देश के विदेश मंत्री हैं वो आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं? सरकार आतंकवादी जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही है? लाला रामदेव आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं? फिर भी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आतंकवादी बोल रहे हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने एक और चीज़ उठाना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ में। आज तक इंटरव्यू कर रहा है तालिबानियों का, तो कोई उससे पूछे कि तू तो देशद्रोही चैनल है भाई, देशद्रोही चैनल है, तो आतंकवादियों का इंटरव्यू कर रहा है, आतंकवादियों की बात दिखाएगा तू अपने चैनल पे? भारत का चैनल होकर आतंकवादियों की बात दिखा रहा है। लेकिन वो दिखा रहा है क्योंकि मैंने फिर आपको कह रहा हूं, इनका धंधा है, कोई पतला होगा तो उसे मोटा होने का सामान बेचेंगे, कोई मोटा होगा तो उसे वो पतला होने का सामान बेचेंगे। अब इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि जब रात दिन उनको आतंकवादी बता रहे हो तो उनका इंटरव्यू कहाँ है दिखा रहे हो भैया। लेकिन कल को जब धंधा बटेगा ना और वहाँ इनका कुछ निकलेगा, इन्हें भी लगेगा कि वहाँ जाके कुछ हम भी सेट कर सकते हैं, तो ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि धंधा करते हुए फिर कोई धर्म मजहब मायने नहीं रखता है, धंधा सबसे बड़ा होता है। आपने रईस फिल्म में शाहरुख खान का डायलॉग सुना ही होगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। यूं ही फिर किसी और सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।